हेलो गाइज, आज के वीडियो में अपन बात करने जा रहे हैं रीट 2021 के बारे में, जो कि अभी हाल ही में इसकी न्यू डेट डिक्लेयर हुई है 26 सितंबर, जो कि फ़ाइनल है। ऑलमोस्ट फाइनल डेट है। अब इसके बाद ये एग्ज़ाम डेट आगे नहीं जाएगी। तो आज अपन जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान में थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये विशेष रूप से बनाया गया है। इसमें अपन आज बात करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोगों के बहुत सारी कन्फ्यूजन है इस टाइम। क्योंकि एक तो डेट को लेके जो कि बार बार आगे जा रही है, उससे बहुत सारे कैंडिडेट परेशान हो चुके हैं। तो आज अपन इसमें ये बात करेंगे कि हमें इस समय में कैसे तैयारी करनी है और क्या पढ़ना है, कुछ नया पढ़ना है या पुराना पढ़ना है, वो सारा अपन जानेंगे। और कौन सी गलतियां करने से अपन को बचना है, ये सारी गलतियां अपन को नहीं दोहरानी है। और विशेष रूप से अगर कोई रणनीति है तो उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात है इसमें खुद को प्रेरित कैसे करना है, खुद को मोटिवेटेड कैसे रखना है, वो सारी चीज़ अपन इसमें जानने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे पहले अपन दो प्रकार के स्टूडेंट्स हैं इस टाइम। पहले एक तो जो हैं जो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, और कुछ एक जो हैं जो अब न्यू फॉर्म भरेंगे और या अब से शुरू करने की तैयारी सोच रहे हैं कि मैं पहले नहीं कर पाया और मैं अब तैयारी शुरू करना चाहता हूं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनको देखते हैं। जो कैंडिडेट ऐसे हैं पिछले 1 या 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ी बात है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। जो आपके पास मटेरियल है, अब तक जो पढ़ते आ रहे हैं, उससे एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। सिर्फ उसको लेके बैठना है और उसको रिवाइज करना है बार बार। दूसरी बात, खुद को जांचें। टेस्ट योर सेल्फ। आपने जो भी कंटेंट पढ़ा है, आपने जो भी सिलेबस पढ़ा है, उसको आपको बार बार जांचना है। जो कोई भी पॉइंट आपका कमज़ोर है, वीक है, उसको पॉइंट आउट करना है। पॉइंट आउट करने के बाद उसको अलग से टाइम निकाल कर उसके लिए उसको क्लियर करना है, एग्जैक्टली क्लियर करना है। क्योंकि जो कंपटीशन है वो टफ होने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम डेट है वो 2-3 बार बढ़ चुकी है, और इतने बढ़ जाने पर प्रिपरेशन का जो दायरा है वो भी बढ़ जाता है। तो हमें सिलेबस का प्रत्येक पार्ट क्लियर करना है, खुद को बाहर के वातावरण से अलग करना है। इसका मतलब ये है कि इस टाइम बाहर बहुत सारी अफवाहें रहती हैं। अभी एग्ज़ाम डेट क्लियर होने से हो ही थी, इतने में ही उसकी एक्सटेंड होने की खबर आने लग गई। तो इस प्रकार के नेगेटिव वातावरण से आपको खुद को बहुत दूर रखना है। और आपकी जो तैयारी है उसमें ये 2-3 पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखने हैं। आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको बार बार रिवाइज करना है, वीक पॉइंट की पहचान करनी है, और जो आपका वीक पॉइंट है उसको फिर से रिवाइज करना है और फिर से टेस्ट करना है। जांचो और पढ़ो, जांचो और पढ़ो, ये मेथड आपको अपनाना है। बाकी जो दूसरे प्रकार के स्टूडेंट्स वो हैं जो अब शुरू तैयारी करना चाहते हैं, अब तक उनको नहीं पता था या अब तक उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे रीट की तैयारी करनी है, नहीं करनी है, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको सिर्फ एक लिमिटेड मटेरियल एक्सेप्ट करना है। यानी एक लिमिटेड सोर्स ऑफ जो रीडिंग मटेरियल है वो आपको लेना है। क्योंकि ये थोड़ा समय है, 2 या 3 महीने, इतने में अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करोगे तो आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, ये नो डाउट है, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है। लिमिटेड मटेरियल में मैं आपको यहाँ कुछ बता देता हूँ कि आपको क्या RBSC की बुक्स आपको उठानी है। उसके बाद ये आपको SST वाला पार्ट है, उसके लिए आप पढ़ सकते हैं, और साइंस वाले साइंस के लिए पढ़ सकते हैं। दूसरी साइकोलॉजी के लिए मैं सिर्फ आपको एक बुक बताऊंगा, लकी आहूजा मैडम की आप बुक ले सकते हैं। जो इंग्लिश से कर रहे हैं वो मानस रीड इंग्लिश की किताब ले सकते हैं। और बाकी जो हिंदी का पार्ट है, हिंदी के लिए RBSC की बुक ग्रामर पार्ट के लिए आती है। और शिक्षण मेथड, टीचिंग मेथड्स के लिए आप कोई भी एक बुक जो मार्केट में प्रेजेंट में चल रही है वो आप खरीद सकते हैं। सिर्फ ये 3-4-5 बुक का जो सोर्स है आपको यही पढ़ना है, बाकी आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको भी ढंग से पढ़ लेंगे तो मैं श्योर हूँ कि आप 100% आप एग्ज़ाम को क्रैक कर दोगे। टाइम मैनेजमेंट, आपको सबसे बड़ी बात ध्यान देने वाली है वो टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में कंसिस्टेंटली होनी चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने ढील दे दी, क्योंकि बाकी जो लोग हैं वो 1-1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं और आप अब लोग शुरू करने जा रहे हैं, तो आपको
इसमें कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी, रेगुलरिटी बनानी पड़ेगी। जो टाइम आप दे रहे हो वो पर डे देना पड़ेगा। तो ये टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखना है। एटलीस्ट 7 से 8 आवर्स आपको डेली, ये मिनिमम क्राइटेरिया, ये तो आपको रखना ही रखना है। और मेंटली फिट, आपको सबसे बड़ी बात है, आपको दूसरों से कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना है। आपको खुद को जांचना है कि मैंने कितना पढ़ा है और मैं इसमें से कितना सॉल्व कर पा रहा हूँ। बाकी दूसरे से कंपैरिजन बिल्कुल ना करें। अपने सिलेबस को उठाएं और देखें कि मैंने इसमें से कितना पढ़ लिया है, कैसे पढ़ा है, और जो पढ़ा है उसमें से मैं कितना सॉल्व कर पा रहा हूँ, ये आपको देखना है। तो मेंटली फिट का मतलब यही है कि आपको दूसरों से मानसिक तौर पे फिट रखना है। आपको किसी से कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। खुद को जांचें और खुद को आगे ले जाएं। नेक्स्ट इसमें अपन ये बात करते हैं गलतियां जो अपन को नहीं करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत सारी गलतियां बार बार दोहराते रहते हैं, जिनकी वजह से वो बार बार असफल होते हैं। तो मैंने यहाँ कुछ नोटेड करी हैं जो कि मैंने भी फेस करी थी, तो मैं यहाँ आपको कुछ बता रहा हूँ जैसे उससे रिलेटेड है। सबसे पहले है एग्ज़ाम पोस्टपोन जैसी न्यूज़ से दूर रहें। ये सबसे घातक होती है, सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली ये न्यूज़ होती है। इसको आपको बिल्कुल डिनाई करना है। अगर जो रियल में पढ़ने वाले हैं उनको बिल्कुल इससे दूर हट जाना है। सोशल मीडिया को स्टडी प्रैक्टिस के तौर पर लें। सोशल मीडिया आप यूज़ करें, मैं मना नहीं कर रहा, बिल्कुल यूज़ करें, लेकिन आप उसको एक स्टडी के तौर पर लें। सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल जिसमें व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक वगैरह आती है, तो आप उसको एक प्रैक्टिस के तौर पर लें और ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 घंटे आप अपने मोबाइल फ़ोन को दें। उसमें भी आपको स्टडी पर्पज़ ही यूज करना है, बाकी अदर थिंग्स पे आपको कोई ध्यान नहीं देना है। ऑनलाइन की बजाय आप ऑफलाइन ज़्यादा पढ़ना है। ये मेरी पर्सनल आपसे वो है सलाह, पर्सनल एडवाइस है कि आप ऑनलाइन के बजाय इस टाइम ऑफलाइन सबसे ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होने वाला है और ऑफलाइन पढ़ी हुई चीज़ें ही आपको आगे फ़ायदेमंद रहती हैं। ऑनलाइन आप देख सकते हैं, 1 घंटे देख सकते हैं, वो आप जैसे ही आपको कोई वीडियो देखना पसंद लग रहा है, कोई अच्छा मटेरियल है, तो आप प्रैक्टिस के तौर पे उसको देख सकते हैं। बाकी आप ऑफलाइन ही अपने कंटेंट को क्लियर करें। ये वही है, मोबाइल पर आप ज़्यादा समय नहीं दें, 1 या 2 घंटे देने हैं, वो भी स्टडी पर्पज़ के लिए। तो आपको ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है अगर आपको सक्सेसफुल होना है। तो ये 4-5 पॉइंटेड हैं, वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन फ़िलहाल आपको इन सारी चीज़ों से दूर रहना है और आपको कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है। रणनीति, यहाँ पे कुछ मैंने पॉइंट नोट करे हैं जो स्पेशल आपकी स्ट्रेटजी को बताते हैं। इस टाइम आपको कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जो कि आपको सफल होने में आसानी कर दे। तो इसमें सबसे पहले आपको बार बार सिलेबस को रिवाइज करना है। क्या देखना है आपको? अपना सिलेबस देखना है और सिलेबस में कौन सा पार्ट आपने रिवाइज नहीं किया है, कौन सा आपने रिवाइज कर लिया। जो रिवाइज कर लिया है उसमें से आप स्कोर कितना कर रहे हो, उसमें से आउटपुट कितना निकल के आ रहा है बाहर। तो ये आपको बार बार अपना सिलेबस रिवाइज करके पता लगाना है। वीक पॉइंट को नोट करना है और उस पर फोकस करना है, उसको बिल्कुल क्लियर करना है, ढील नहीं देनी है बिल्कुल। नया कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, नया बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कुछ भी फैक्ट नहीं पढ़ने हैं। कोई भी नोट्स बाज़ार में आ रहे हैं, कोई भी बुक आ रहे हैं, आपको बिल्कुल किसी से कोई मतलब नहीं है। जो आपके पास मटेरियल है वो बेस्ट है, उसी को आपको पढ़ना है। जिस टीचर या मटेरियल को फॉलो किया है उसी को पढ़ें। आप किसी भी टीचर से ट्यूशन ले रहे हो, किसी भी टीचर से इंस्ट्रक्शन ले रहे हो, उस पर फोकस करें, उन्हीं पे विश्वास करें और जो मटेरियल आपके पास है उसको ही अपना बाइबल समझें, उसको ही अपनी गीता समझें। वही आपके लिए सब कुछ है इस टाइम, वही आपके देवी देवता जो भी हैं, बहुत सारा मटेरियल आपका इस टाइम वही है सब कुछ। उसी को 2 या 3 महीने जितने भी हैं आप उसी की पूजा करें, उसी को खाएं, उसी को पिएं, सारा कुछ उसी करना है। खाने पीने पे भी आपको प्रैक्टिकल तौर पर ध्यान देना है, क्योंकि मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि अपन तैयारी करते टाइम परिणाम पे अपना सबसे ज़्यादा ध्यान चला जाता है। इसके लिए ये भी है क्योंकि अपन बहुत सारे एग्ज़ाम्स में फेल हुए होते हैं पहले, तो हमारा दिमाग ऑफकोर्स निश्चित रूप से जाएगा कि शायद हम इस बार भी फेल हो गए तो पता नहीं क्या होगा। तो मैं सिर्फ आपको ये सलाह दे सकता हूँ कि आपको परिणाम के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अगर आपको बचना है, अपनी तैयारी को अच्छा बनाना है और आपको सक्सेसफुल की श्रेणी में आना है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। सिर्फ आपको अपने कंटेंट के बारे में सोचना है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ क्या मैंने वो कंप्लीट कर लिया है, और जो नहीं किया है उसमें मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो बाकी आप उस चीज़ की पहचान करनी है और उसी पे आपको कंप्लीटली फोकस करना है।
क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो जो आप पढ़ रहे हैं, हम स्टडी करते हैं, आपकी स्टडी कभी बेकार नहीं जाती, बुक्स की रीडिंग कभी बेकार नहीं जाती, आपकी पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। तो ये सारी चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। और सबसे ज़रूरी है खुद को आंकना। ये मैं बार बार बात कर रहा हूँ प्रैक्टिस की, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं उसका जब तक पता नहीं चलता कि उसका आउटपुट क्या बाहर निकल के आ रहा है। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 14-15 घंटे पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनका आउटपुट मात्र 1 या 2 घंटे का होता है। तो ऐसी भी पढ़ाई अपन को नहीं करनी है, अपन को मेंटली फिट होकर पढ़ाई करनी है कि दिमाग में कितना जा रहा है। तो वो सबसे बेहद ज़रूरी है कि दिमाग में हमारे जाना चाहिए। भले ही आप 2 घंटे पढ़ लें, आप 8 घंटे के बराबर स्टडी कर रहे हैं, 2 घंटे अगर आपके पूरे दिमाग में जा रहा है तो आप 2 घंटे मतलब 8 घंटे की पढ़ाई के बराबर आप पढ़ रहे हैं। दिमाग में ही जाना चाहिए पूरा। इनपुट और आउटपुट आपके अंदर जा रहा कितना है और उसका आउटपुट कितना बाहर निकल के आ रहा है, तो ये बेहद ज़रूरी है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके लिए स्ट्रेटजी, इस टाइम यही स्ट्रेटजी आपके लिए होनी चाहिए। बाकी कुछ किसी पे भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, ये सबसे ज़्यादा काम आने वाला इस टाइम, खुद को स्ट्रांग बनाना, खुद को मोटिवेट रखना सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है इस टाइम। क्योंकि इस टाइम छात्र वैसे भी खुद को बहुत ज़्यादा परेशान समझता है, क्योंकि एग्ज़ाम 3 या 4 बार पोस्टपोन हो जाती है। तो मेंटली प्रेशर कितना बढ़ता है, मानसिक तनाव है वो कितना बढ़ जाता है, इस चीज़ को हम खुद फेस कर चुके हैं। तो अपन को इसमें देखना क्या है, सबसे बड़ी बात है खुद को प्रेरित करने के लिए आपको खुद पे विश्वास करना है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले उसको लेकर खुद पे विश्वास होना ज़रूरी है कि मैं इसको कर सकता हूँ। आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूँ। आपको स्ट्रांगली बिलीव करना चाहिए उस पर, अपनी खुद की एबिलिटी पे ये भरोसा होना चाहिए कि मैं इसको कर सकता हूँ। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है, आपको खुद पे विश्वास रखना चाहिए। हम जब कभी भी डगमगाते हैं, हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ता है, तो मैं ये बात तुम्हें हमेशा कहना चाहूँगा, आपको अपने पेरेंट्स की तस्वीर अपने दिमाग में, अपनी आंख बंद करके आप अपने पेरेंट्स की तस्वीर इमेजिन कर सकते हो कि किस प्रकार उन्होंने जो अपना खजाना था, अपना पैसा था, दिन रात एक करके जो पैसा उन्होंने कलेक्ट किया वो आपकी पढ़ाई पे खर्च किया। क्योंकि इस लाइन में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनके माँ बाप पे रियल में पैसा नहीं होता, लेकिन फिर भी वो मेहनत करके अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। तो आपको इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और ये आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है, और जो आपको कभी गलत राहों पे नहीं भटकने देगा, आपको सेंटर टू फोकस रखेगा, और आप लक्ष्य के प्रति स्पीडली अग्रसर रहोगे। नेगेटिविटी से दूर रहें। अगर आपके पास नेगेटिव पीपल हैं तो उनको बिल्कुल छोड़ दें, नेगेटिव बात इस टाइम बिल्कुल भी ना करें। आंख बंद करके खुद को देखें, आंख बंद करो और खुद की तस्वीर एक बार अपने आप को सामने लेके आओ, और खुद को जांचो कि मैं इस टाइम क्या हूँ, मैं अब क्या हूँ, और अगर मैं इस एग्ज़ाम में सफल हो गया तो 1 साल बाद मैं क्या हो सकता हूँ। तो आपको ये 2 चीज़ खुद आंख बंद करके देखनी है, और जो आपको रियल में आपको एक अच्छा मोटिवेशन देगी। खुद आपके अंदर एक अच्छा मोटिवेशन निकल के आएगा कि मैं अब क्या हूँ और 1 साल बाद क्या बन सकता हूँ। ये मेरी आपको पर्सनल एडवाइस है। आपको सुबह 5 मिनट्स स्टडी करने से पहले आपको सुबह 5 मिनट्स ध्यान अवश्य करें, और जहाँ तक हो सको ओम नमः शिवाय का आप अच्छे से जाप करें, और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट्स डेली करें। इससे आपका पूरा दिन है वो बहुत अच्छा जाएगा। जो आपको सबसे अच्छा लगता हो उससे बात करें, फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, कोई भी है, टीचर्स है, जिस टीचर को सुनना आप पसंद करते हो उसको आप ज़रूर बात करें, उसको सुनें, और उससे बात करोगे तो आप मानसिक रूप से बिल्कुल कंप्लीटली फ्रेश रहोगे। क्योंकि सबके लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति ज़रूर होता है जिससे आपको बात करना अच्छा लगता है और उसको सुनना अच्छा लगता है, तो आप उससे ज़रूर बात करें। इससे भी आपको खुद को बहुत प्रेरित रहोगे और खुद को प्रेरणा मिलेगी। ये है खुद को प्रेरित कैसे करें। इसके बाद यही मेरे सारे थॉट्स थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। ये मैं एक क्वेट जो आपके लिए लिखा है, मत घबरा उन कच्चे रास्तों से, दुनिया के सफल लोगों ने सफ़र इन्हीं का किया है। जीवन है, हमारे सामने बहुत सारी मुसीबतें, हमारे सामने क्या, दुनिया के सारे लोगों के सामने जो सफल हुए होते हैं उनके सबके सामने वही सेम सिचुएशन आती है जो अब प्रेजेंट में हम उसको सफ़र कर रहे होते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको उन कच्चे रास्तों से बिल्कुल नहीं घबराना है,
क्योंकि जो लोग इस टाइम सक्सेसफुल हैं वो सब लोग उन कच्चे रास्तों पे होके उन्होंने भी सफ़र किया है। तो अगर आपको सक्सेस का आनंद लेना है तो आपको इन कच्चे रास्तों से होकर गुजर कर इनको पार करना होगा। तो अगर आप इनको पार कर लोगे कंसिस्टेंटली तो आप रियल से सक्सेसफुल हो जाओगे। मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अब आपकी डेट आ चुकी है, आपको बिल्कुल भी इधर उधर नहीं भटकना है। जो बताया है उसको आप फॉलो कर सकते हैं और ये मेरे खुद के भी विचार हो सकते हैं। अगर आपको ये रियल में पसंद आते हैं तो आप मुझे बताएं। जहाँ कहीं भी डाउट हो आप क्लियर कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमने भी बहुत सारे देखे हैं, हम खुद इस चीज़ से सफ़र रहे हैं कि ऐसी ऐसी सिचुएशन आती है कि हम अकेले कमरे के कोने में बैठकर बहुत बार रोते हैं, अकेले रहे हैं, अकेले रोए हैं। तो मैं यही कोशिश करता हूँ, यही कोशिश करेंगे कि अब आगे कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं करे, कोई भी स्टूडेंट ऐसे नहीं रोए, खुद को मोटिवेट करे और ख़ुद को प्रेरित करे, क्योंकि लाइफ का ये लास्ट एग्ज़ाम नहीं है, बहुत सारे एग्ज़ाम आएंगे, लाइफ कभी ख़त्म नहीं होगी। तो अपनी लाइफ को प्रेरित रखें, अपना महत्व समझें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। ये एग्ज़ाम आप निश्चित रूप से सफल हो जाओगे, क्योंकि आपकी खुद की मानसिकता ही आपको उस सफलता की सीढ़ी पे आगे बढ़ा सकती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।